ये वीकली करंट अफेयर है जो कि 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के लिए है। 10 तारीख का करंट अफेयर है, डेनमार्क ने सोशल मीडिया बैन किया है 15 तारीख के 15 साल के बच्चों के लिए। जो 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसका ओपनिंग फिल्म है द ब्लू ट्रेल। इसका जो द सिलग्रिम कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 3 न्यू गॉरिशॉन बनाए जाएंगे आर्मी के लिए। और जो बांग्लादेश में है ये एयरबेस है लाल मोनिरहाट, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो फुजियान है। पहला जो है वो है लियोनिंग जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था, और जो दूसरा है वो है सनडोंग। इंडिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो विक्रांत और विक्रमादित्य है। उत्तराखंड का फाउंडेशन डे 9 नवंबर को है, जो 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। उत्तराखंड के जो लोकसभा सीटें हैं 5 हैं, राज्यसभा सीटें हैं वो 3 हैं। नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिसको डीपीएसपी के आर्टिकल 39A में दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू 6 दिन के विजिट पे जाएंगी अंगोला और बोत्सवाना में। अंगोला की जो कैपिटल हो जाएगी लुआंडा हो जाएगी, और ख्वांजा इसकी करेंसी हो जाएगी। बोत्सवाना में गैब्रोन कैपिटल हो जाएगा और पूला करेंसी हो जाएगी। और जो बुस्मान ट्राइब है वो बोत्सवाना में ही पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने वल्चर के लिए एक जारी किया है रिपोर्ट, जिसके अनुसार वल्चर जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि वल्चर की अधिकतर प्रजाति जो है वो एमपी और राजस्थान में पाई जाती है। मिहिर राजेश शाह केस के संदर्भ में ये केस कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अगर किसी को भी गिरफ्तार करना है तो पुलिस को रिटन रीज़न देना होगा। 93rd एनिवर्सरी सेरेमनी ऑफ आईएएफ जो है वो गुवाहाटी में ख़त्म की गई है, जिसे शुरू किया गया था 8 अक्टूबर को हिंडन एयरबेस में। जो 91st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो राहुल वीएस बने हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीता है। और 90 जो थे इलियम पराथी थे, 89 रोहित कृष्णा थे, 88 दिव्या थी। इंडिया के पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र है। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 को डॉक्टर साई गोई ने जीता है। और 11 तारीख का न्यूज़ है, एसबीआई ने एक अचीव किया है नया रिकॉर्ड, जिसमें $100 बिलियन मार्केट कैप और 100 ट्रिलियन रुपीस का बिजनेस का रिकॉर्ड इन्होंने तय किया है। न्यू गैस का डिस्कवरी हुआ है बादर इजिप्ट में। और जनजातीय गौरव वर्ष 2025 का आयोजन किया गया है, जो कि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की, इनके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है। और जो बिरसा मुंडा का जो नाम जुड़ा होता है वो उलगुलान मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसका जो विज़न है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसके संदर्भ में पीएम जनमन योजना भी 2023 में झारखंड में लागू किया गया था। और एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी का रिपोर्ट आया है 2025 का, जो फाइनेंशियल एंड एनवायरनमेंट हब के द्वारा निकाला जाता है। और पहला रैंक आया है मुंबई का, दूसरा बीजिंग और तीसरा शंघाई का। नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के मियाओ में मनाया जा रहा है, जो 8th एडिशन है इस फेस्टिवल का। नामदफा नेशनल पार्क जो है इसके पास में नुआ दिहिंग रिवर पाई जाती है और पटकाई हिल्स पाए जाते हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है वो गोल्डन बर्ड विंग है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बटरफ्लाई जो है सदर्न एडविंग है। नेशनल बटरफ्लाई ऑफ इंडिया है ऑरेंज ओकेली। ऑपरेशन डेवलपमेंट जो है ये पोर्ट लुइस में हो रहा है मॉरिशियस के में, और इसमें आईएनएस सावित्री पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। ये जो ऑपरेशन है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स में हो रहा है। और इसमें जो आईएनएस सावित्री गई है पार्टिसिपेट करने, वो सुकन्या क्लास की है और जिसे हिंडन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो गुआम आइलैंड यूएसए में आयोजित की जा रही है। इसके 2 फेज होंगे, सी और हार्बर फेज। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इसमें आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। याद रखिएगा, ऑपरेशन डेवलपमेंट में आईएनएस सावित्री और मालाबार एक्सरसाइज में आईएनएस सह्याद्री। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम के उपलक्ष्य में इनका जो एआई और एजुकेशन थीम है, इनको जो भारत रत्न दिया गया था वो 1992 ईस्वी में दिया गया था। 100 ड्रम वांगला फेस्टिवल वो मेघालय में मनाया जाता है गारो जनजाति के द्वारा, और ये तीसरा दिन होता है। पहला दिन को रागुला बोला जाता है, दूसरा दिन को कोकाट। और इसमें जो नृत्य किया जाता है वो दामा डुगाटा नृत्य किया जाता है। और ट्राइब याद रखिएगा, गारो जनजाति। 8-6 इन और रॉ, इसको रिकॉर्ड बनाया है आकाश कुमार ने। 11 बॉल में इन्होंने 50 रन बनाए हैं।
और वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय कोलियन डिक्शनरी, इसको वाइब कोडिंग को माना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। किसके द्वारा? कोलियन डिक्शनरी के द्वारा। जो रोहतास इन्होंने 847 पुशअप्स लिया है 1 घंटे में। मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है। अगला 12 नवंबर का जो है वो न्यूज़ है। ये रिफ्ट वैली फीवर है वो 1930 में केन्या में मिला था, जो कि जोनोटिक डिसीज है। ये जो फैल्बो वायरस से होता है, इसको WHO ने सेनेगल और मॉरिटानिया में इससे फ्री डिक्लेयर किया है। COP32 का जो आयोजन होगा वो इथोपिया में किया जाएगा। COP30 का जो आयोजन है ब्राज़ील बेलिम में होगा 2025 में। 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में। COP फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में डिक्लेयर किया गया था, जो क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में था। और 70th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ फॉर्मर किंग ऑफ भूटान, जो कि जिग्मे सिंगे वांगचुक हैं, इनके बर्थडे सेलिब्रेशन में नरेंद्र मोदी भूटान की विजिट पे गए थे। बुकर प्राइज़ 2025 डेविड सैजले ने जीता है, जिनका नॉवेल है फ्लैश। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 है वो बानू मुस्तैक के द्वारा जीता गया है, जिनकी बुक का नाम है द हॉट लैम्प। VS नैयपॉल पहले इंडियन है जिन्होंने की मैन बुकर प्राइज़ जीता था 1971 में। इनके बुक का नाम था इन अ फ्री स्टेट। किरण देसाई ने 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज़ जीता था। TVT टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव को सूडान ने अपने यहाँ लागू किया है, जो कि इंडिया के इनिशिएटिव है। और मंगलयान सेकंड जो है इसरो 2030 में लॉन्च करेगा। विम्सटेक जो है इंडिया मेरीटाइन रिसोर्स नेटवर्क कॉन्फ्रेंस कोची में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को होगा, जिसका स्लोगन है एवरी ब्रेथ मैटर्स। और 23rd एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 चेन्नई में होगा, जिसमें 32 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें पहला रैंक जो है इंडिया का आया, जिसमें 814 मेडल्स इंडिया ने जीते। और सेकंड रैंक आया श्रीलंका का। पहला AI वुमेन टू लीड UN टूरिज्म है वो सईका नासिर है। अगला 13 नवंबर का जो न्यूज़ है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल 1971 में हुआ था। ओमान इसको एज अ मेंबर ज्वाइन किया है 2025 से 2029 के लिए। और डुकैम पोर्ट जो है वो ओमान में है। सेरिगियो गोर USA की एम्बेसडर हैं जो इंडिया में है। और जो इंडियन एम्बेसडर हैं जो USA में है वो विनय मोहान है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जो कि जर्मन वॉच के द्वारा निकाला जाता है, इसमें इंडिया की रैंक 15 आई है। हैनी मेडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव में मनाया जा रहा है, जो कि इंडिया की हेल्प के द्वारा बनाया जा रहा है। 23rd नेशनल मैरीटाइम रिसर्च एंड रेस्क्यू NMSAR ये जो है गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। 6 बिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हनोई में आयोजित किए जाएंगे, जो कि इंडिया और वियतनाम की एक्सरसाइज है। और वियतनाम में रेड एंड मेकोंग रिवर भी पाई जाती हैं। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जो 6 नेशनल वाटर अवार्ड है ये 18 नवंबर को मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट हैं, जिनमें पहला रैंक आया है महाराष्ट्र का, दूसरा है गुजरात का, तीसरा हरियाणा का। इसका ऑब्जेक्टिव है जल संचय से जन भागीदारी। रीमिल्क स्टार्टअप इजराइल ने बनाया है, जिसको लैब में मिल्क बनाया गया है। कलिंगा स्टेडियम जो है पहला नेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कराया जाएगा। बेनिफिट डील जो है इंडिया और बहरीन के बीच में किया गया है, जिसमें कि बहरीन में NPCI को लागू किया गया है। और जो स्कूल वेब ऐप है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। 14 नवंबर का जो अगला न्यूज़ है वो है ऑपरेशन बुलियम ब्लेज। इसका डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से ये ऑपरेशन जुड़ा हुआ है, जिसमें कि 15.05 करोड़ का गोल्ड मुंबई में पकड़ा गया है। ऑपरेशन अजय ये इजराइल से हुआ है। ऑपरेशन दिव्य शक्ति ये अफगानिस्तान से। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। ऑपरेशन पवन श्रीलंका से। ऑपरेशन मेघदूत लद्दाख से। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लोबल TB रिपोर्ट 2025 जिसको WHO ने जारी किया है, जिसमें इंडिया में जो है वो पूरे वर्ल्ड का 25% TB के मरीज पाए जाते हैं, केसेस पाए जाते हैं। दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 10% केसेस पाए जाते हैं। तीसरा स्थान फिलीपींस का है, जिसमें 6.8% केसेस पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। नेक्स्टर 2.0
टीवी हारेगा देश जीतेगा, ये प्रोग्राम है कुछ जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। वर्ल्ड टीवी डे वो 24 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2025 भी यूएनईपी के द्वारा लागू किया जाता है। मॉप 37 जो है वो नैरोबी केनिया में आयोजित होगा और इसका जो संबंध है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, वो 16 सितंबर 1987 को लागू किया गया था और इसका जो है ओजोन से संबंध है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉप 36 2024 में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था। ओजोन डे हम मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला न्यूज़ है अर्थ सूट प्राइज 2025 रियो ब्राज़ील में दिया गया है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए दिया जाता है। जो पहला ये आयोजन अवार्ड दिया गया था 2021 में दिया गया था प्रिंस विलियम के द्वारा और इसमें जो 2025 में 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है, उनके नीचे नाम दिए गए हैं, उस इंस्टीट्यूट के नाम दिया गया है। अगला जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2025, इसमें ये जो दिल्ली में दिया जाएगा अवार्ड, इसमें गेस्ट हैं वर्षा दास और हेड जो है वो माधव कौशिक है। अगला है न्यूमा एयरबेस, ये बीआरओ के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें लेह, कारगिल, लेक पेगांसो और डेनचोक और डेपसैंग, इन पे नज़र रखी जाएगी और इससे पता लगेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगला जो न्यूज़ है वो भारत नेट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसका जो पहला मेंबर बना है वो पंजाब बना है। इसको ये पहला स्टेट है जिसने इस प्रोजेक्ट को अपने स्टेट में लॉन्च किया है। जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है वो 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम चेंज कर दिया गया 2015 में और उसी को भारत नेट प्रोजेक्ट कहा गया। पहला जो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ IUICA जो कि इंडियन बने हैं वो है शैलेश चंद्र। नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है और 13 फरवरी को रेडियो डे होता है। और FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ये बेल्जियम और नीदरलैंड में मनाया जाएगा। जो FIH का जो संस्थापना है वो 1924 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है लॉसने में है। अगला न्यूज़ है फर्स्ट इंडियन फीमेल नेशनल कार्टलिंग चैंपियनशिप जो है वो RC गुप्ता बनी है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा स्टेट वुमेन चैंपियनशिप वो बनी है साफली वर्मा। अगला 15 तारीख का जो न्यूज़ है बिहार इलेक्शन से है, जिसमें 243 सीट्स मिले हैं 243 सीट्स हैं बिहार के जो विधानसभा हैं वहाँ पे, और इसमें जीत जो मिली है वो NDA को मिली है। पाक 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पाकिस्तान का, जिसमें कि मिलिट्री चीफ को मुख्य पद दिया जाएगा और वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट है वो आसिफ अली ने भी इस अमेंडमेंट बिल पे अपना सिग्नेचर कर दिया है। और अगला जो है इंडिया राइजिंग स्पेस स्टार जो है नासा प्लस टाइटन के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसमें फ्लोरिडा में होता है। इसमें एक इंडियन को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, स्पेस ट्रेनिंग के लिए, जिसमें वो कुंचाला को चुना गया है। ब्लू फ्लाई सर्टिफिकेट जो है वो फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट जो कि डेनमार्क में उसके द्वारा दिया जाता है और इसमें कोल्लम बीच को शामिल किया गया है। इंडिया के टोटल 18 बीच हैं जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। जो पहला बीच जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था वो गोल्डन बीच था जो उड़ीसा में है। पहला है GI टैग, उसको तुंगबुक और पुनटोंग पुलिट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जो कि लेप्चा ट्राइब से जुड़े हुए हैं उनको दिया गया है। लेप्चा ट्राइब जो है सिक्किम की है। इंडिया की पहली मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल जो है वो ब्रह्मपुत्रा असम में बनाया जाएगा, जिसको निर्मला सीतारमण ने इनॉर्गेट किया है। प्रोजेक्ट जो हनुमान है ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, जिसको पवन कल्याण ने लॉन्च किया है और इसमें कुंकी कैंप बनाए जाएंगे एलिफेंट के लिए। और जो कुंडियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी के नज़दीक ये सब कैंप्स बनाए जाएंगे और कुंडियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो अपराजिता सारंगी को बनाया गया है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। और अगला जो है AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम इंडियन का जो है रेलवे का वो दृष्टि लॉन्च किया गया है और जिसके अनुसार कि कैमरास लगाए जाएंगे
और ऋचा घोष जो है वो डीएसपी बनी है बंगाल में।